हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ अपना ध्यान रखा होगा आपने और ख़ुद को हील करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और देखने वाले व्यूअर्स आपके पर्सन और आपके बीच में जो ये रिश्ता है, इसकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आप दोनों के बीच में क्या कुछ हो रहा है व्यूअर्स, और आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ की फीलिंग्स क्या है वो भी देखेंगे। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, उसके लिए यूनिवर्स को गाइड अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो ज़रूर शो करिएगा। तो चलिए व्यूअर्स हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं और मेरे व्यूअर्स को लेके इनके पार्टनर की फीलिंग क्या है वो भी हमें जानना है। सो प्लीज़ गाइड अस। Okay, we have 8 of coin. Okay, so we have lover, ace of wands एंड वीवर्स हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वैंड्स सोर्ड की एनर्जी आती है। बॉटम से डेविल है और यहाँ से 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, अभी मैं कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ आपके लिए। मैजिशियन, एम्परर, एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड और वीवर्स यहाँ से आता है स्ट्रेंथ और 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। थोड़ा सा मैं कार्ड एडजस्ट करती हूँ आपके लिए। ओके, सो वीवर्स यहाँ पे देखो, राशि जो आप लोग पूछते हो ना वीवर्स, हम लोग राशि सारी ही लेके चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई राशि नहीं है जो यहाँ पे मिसिंग हो, क्योंकि अगर कार्ड्स की एनर्जी भी आप देखोगे ना तो सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट राशि है जो मेजर नज़र आ रही है वो जेमिनाई हो सकती है, मेष राशि यहाँ पे हो सकती है, मकर राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो जो है वो भी इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। ठीक है, और सिंह राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ राशि जो मेजर नज़र आ रही हैं। बाकी अगर हम देखें तो मेष सिंह धनु राशि है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन राशि है, मिथुन तुलान कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं आप दोनों के बीच की जो रिश्ता है, अगर उसकी हम बात करें तो आपके कनेक्शन में आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है व्यूअर्स, यहाँ पे लवर्स का कनेक्शन हो, क्योंकि मैं यहाँ पे व्यूअर्स 2 कनेक्शन को आपके पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ। ठीक है, 2 पर्सन हो सकते हैं या फिर ऐसी हालात व्यूअर्स हो सकते हैं जहाँ पे आपके पर्सन को चुनाव करना पड़ रहा है, मतलब किसको चुनें, किसको छोड़ें, क्या करें अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, ये व्यूअर्स ऐसी एनर्जी को कोई यहाँ पे रिप्रेजेंट मैं जो देख पा रही हूँ वो एनर्जी ये दिखाती है कि एक तरफ इनका ऑब्सेशन है, किसी को लेके हो सकता है या फिर ये आपको लेके भी ऑब्सेशन हो सकता है। ठीक है, और एक कनेक्शन यहाँ पे ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों ही तरह की व्यूअर्स एनर्जी, जैसे कहते हैं ना समटाइम हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, या फिर मतलब इन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या कौन सा रिश्ता है जो बेहतर रह सकता है, या फिर राइट नाउ मैं किस पाथ पे हूँ, किस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, या फिर मैं क्या चुनूँ। तो ये इन चीज़ों में यहाँ पे चुनाव नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, ऐसी स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपने पर्सन से एक डिसीजन की मांग कर रहे हो। ठीक है, कि वो आपके रिश्ते को चुने, वो आपको चुने। ठीक है, अगर किसी को लेके अगर इनका ऑब्सेशन है, ये किसी और कोई पर्सन, जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन इनकी लाइफ में एंटर हुआ और तब से आपके पर्सन ने आपके ऊपर या तो ध्यान देना बंद कर दिया, आपने उन चीज़ों को नोटिस भी किया है कि ऐसा नहीं है कि आपने उन चीज़ों को पकड़ा नहीं है, उन चीज़ों को देखा नहीं है कि आपका पर्सन क्या कर रहा है। आपको इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और जब से आपने इन चीज़ों को लेकर बातचीत करी है ना अपने पर्सन से कि ये तुम्हारी लाइफ में कौन है, तुम किससे रात रात भर बात करते हो, तुम किसके साथ में कनेक्टेड रहते हो, तुम उसे क्या छुपा रहे हो, क्या हाइड कर रहे हो, क्या बात है, तुम इतने खोए खोए से क्यों रहते हो, क्यों टाइम नहीं देते हो। पहले तो बहुत अच्छी बात करते थे या फिर पहले तो बहुत टाइम देते थे, लेकिन आजकल तुम्हें क्या हो गया है। मतलब ये चीज़ें गाइस यहाँ पे हैं।
ठीक है, कि किसी और का इंटरफेरेंस आपके कनेक्शन में यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंटरफेरेंस कुछ मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी व्यूअर्स, जो एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखाती है, ये कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती है आपके पर्सन की जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। कुछ भी हो सकता है, या तो ये पैसे कमाने को लेके हो सकता है कि दीवानगी इनके अंदर हो कि भाई करियर बनाना है, बस पैसा 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 कमाना है, या फिर अपनी पोजीशन बनानी है, अपना नाम फेम वगैरह बनाना है, ठीक है, या फिर अपने आप को प्रूव करना है। ये भी एक दीवानगी होती है। और एक व्यूवर्स यहाँ पे ये हो सकता है कि इनको अपनी ज़िम्मेदारियों का ये आभास नहीं है कि आपके कनेक्शन को लेकर इनकी कितनी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, और इनको उन चीज़ों को हैंडल करना, उनको सॉर्ट आउट करना, आपको साथ लेके चलना है, आपके साथ में जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको इनको पूरा करना है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे हो सकती है। या फिर व्यूवर्स यहाँ पे आपके जो कनेक्शन में एक और जो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है वो ये कि मतलब कोई है जो आपके पर्सन को या तो गाइड कर रहा है, मतलब गाइड का मतलब हम ये कह सकते हैं मिसगाइड करना, मतलब जिसने आपके पर्सन का ध्यान कम्प्लीटली आपके ऊपर से हटा के, चाहे वो कह सकते हैं किसी भी तरह से हो, चाहे वो साम दाम दंड भेद हो, जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल किया हो, चाहे वो अपनी बॉडी का हो सकता है, अपने माइंड का हो सकता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का हो सकता है, या किसी प्रलोभन का हो सकता है, पर आपके पर्सन को वो चीज़ें उसमें नज़र आई और इन पर्सन का जो ध्यान है वो कम्प्लीटली आपसे हट गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे एक ऑब्सेशन सा है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर, जहाँ पे आपके पर्सन आज अपनी आपके इस कनेक्शन में ऐसी स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर ये मतलब एक कनेक्शन तो इनका यहाँ पे फिक्स नज़र आ रहा है, मतलब ऑलरेडी कोई सेटल कनेक्शन है। आप या तो इनके हस्बैंड हो सकते हो या फिर वाइफ हो सकते हो, मतलब सेटल कनेक्शन है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म का कनेक्शन हो सकता है आपका, कि काफ़ी लंबे सालों से आपका कनेक्शन चलता चला आ रहा है, फिर एक सडन एक न्यू कनेक्शन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की व्यूअर्स एनर्जी देख रही हूँ कि जिस वजह से इनका जो इनकी लाइफ में कोई नया इनके पास प्रपोजल आता है या नया कनेक्शन इनकी लाइफ में बनता है, इस वजह से ये उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और जो ऑलरेडी सेटल कनेक्शन है, ठीक है, तो उसकी तरफ ये ध्यान देना यहाँ पे बंद कर देते हैं, उसकी तरफ इनका अट्रैक्शन, जिम्मेदारियाँ, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और इस वजह से ये जो पर्सन है, एक तरह से अगर देखा जाए, जब भी आप इस कनेक्शन को लेके बात करते हो अपने पर्सन से कि आप उनसे वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करें, वो आपको क्लैरिटी दें इस कनेक्शन को लेके, या फिर इस कनेक्शन में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उनको वो पूरा करें, तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, ठीक है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकती मैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि आप दोनों के बीच में जब भी इस थर्ड पार्टी को लेके ही बात होती है, थर्ड पार्टी कोई आदत, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, तो जब भी आप उस चीज़ को लेके बात करते हो ना, ये पर्सन बात करने से भागते हैं, जैसे कि अवॉइड करना, चिड़ सी महसूस करना, या फिर इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि ये अभी खुद ही क्लियर नहीं है और इनके पास में बस आपके जो सवाल हैं उनका जवाब नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। इनको समटाइम ऐसा भी लगता है जैसे कि आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इनको फोर्स कर रहे हो कोई काम करने को लेके, ठीक है, या कोई एक्शन लेने को लेके। और ये पर्सन व्यूअर्स ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे इस पर्सन की नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप ही प्रेशर बना रहे हो, प्रेशर तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी बना रही है, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को अकेला नहीं छोड़ रही है, आपके पर्सन को वो भी फोर्स करती है, वो भी मैनिपुलेट करती है। ऐसे भी व्यूअर्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि जब ये पर्सन आपसे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना आपके कनेक्शन के अंदर, ये आपके पर्सन को इतना मैनिपुलेट करती है, या इतना मैनिपुलेट जो भी है, जो भी हालात हैं यहाँ पे जो नज़र आते हैं, कि उसकी वजह से आपके पर्सन आपको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स, या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन का जो मोबाइल वगैरह हो सकता है कि उस पर मतलब उनके हर चीज़ पे ध्यान रखती है कि कब इसने अनब्लॉक किया, कब उसने बात करी, ठीक है। तो ये भी हालात व्यूअर्स यहाँ पे एक टफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो तो चाहते हैं आपके साथ में रिश्ता लेके चलना, वो तो चाहते हैं दोनों रिश्ते चलें, ये भी बात यहाँ पे क्लैरिटी है। वो आपके साथ में कम्युनिकेशन जब भी बनाने की कोशिश करते हैं, ये जब भी आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, जब भी आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई ना कोई चाल जरूर खेलती है। या तो वो आपको मतलब आपको यही ब्लॉक करती है, आपको लगता है मेरे हस्बैंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, या फिर मेरी वाइफ ने मुझे ब्लॉक कर दिया, या फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, या फिर मेरे मतलब मेरी BF ने, GF BF जो भी है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपके कनेक्शन के अंदर जो भी पर्सन है वो आपके साथ में कनेक्शन रखना चाहता है या चाहती है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो ये नहीं चाहते कि आपका पर्सन का जो ध्यान है वो आपकी तरफ वापस से जाए और आपके पर्सन आपके साथ में संबंध अच्छे करें। जैसे ही आपकी बात होती होगी, अगेन इन्होंने थर्ड पार्टी ने देखा और आपके कनेक्शन में
की बात हुई है, इन्होंने चाहे हिस्ट्री डिलीट करी हो ना करी हो, जैसा भी हो व्यूवर्स, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे नज़र आ रहा है कि वो भी थर्ड पार्टी है, वो हर एक चीज़ को वॉच आउट करती है कि पर्सन कब ऑनलाइन है, किससे बात कर रहा है, मतलब हर चीज़ की एक्टिविटीज़ को देखना कि कितनी देर तक, मतलब लगातार कॉल पे देखना कि कितनी देर बात हो रही है, किससे बात हो रही है। तो इनके मन में एक तरह का डर बना रहता है थर्ड पार्टी के मन में। और जैसे ही पर्सन आपसे बात करते हुए अगले दिन ही आप यहाँ पे ब्लॉक नज़र आते होंगे आप, ठीक है। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये कहूँगी आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से या तो डरते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, या थर्ड पार्टी को व्यूवर्स किसी तरह से नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि उसको लेके इनका ऑब्सेशन है, क्योंकि डेविल एनर्जी है, डेविल एनर्जी ऑब्सेशन क्रिएट करेगी ही करेगी। आप ट्रू लव की एनर्जी में, आप लवर्स की एनर्जी में हो, ठीक है। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई थर्ड पार्टी यहाँ पे बंधन में है। आप चाहोगे व्यूवर्स तो भी ये पर्सन आपके प्यार को उतनी मतलब कहते हैं ना, जब इस तरह से व्यूअर्स आप समझ सकते हो कि एक समय ऐसा भी आता है जब अच्छाई पे बुराई हावी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हावी हो रही होती है, और लगता है कि अच्छाई हार जाएगी और बुराई जीत जाएगी। वही सिचुएशन आपके अभी कनेक्शन में यहाँ पे चल रही है। आपका प्यार चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, आपका रिश्ता चाहे कितना ही पवित्र हो, लेकिन अभी आप अपने आप को हारा हुआ, कमज़ोर, टूटा हुआ महसूस यहाँ पे कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पर्सन का आपकी तरफ कोई सपोर्ट यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन फिर वही दूर भाग जाते होंगे, फिर से वो दूरियाँ बना लेते होंगे थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन की वजह से या उसके कहने की वजह से। तो यहाँ पर आपके कनेक्शन व्यूअर्स यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि वो आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं, ठीक है। या फिर आप जब कहते हो कि थर्ड पार्टी को छोड़ दो, मुझे अगर रखना है तो थर्ड पार्टी को छोड़ दो, तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे रेडी नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी ऑब्सेशन जब इतना स्ट्रांग है तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं सकते। तो थर्ड पार्टी को व्यूअर्स यहाँ पे देखो, हर एक के लिए हो सकता है ये बात रेजोनेट ना हो। अगर आपके कनेक्शन में आपको पता है थर्ड पार्टी जा चुकी है, तो आपके लिए रीडिंग देखना बेकार है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के लिए रीडिंग आई है वो ये दिखाती है कि भाई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का होल्ड है, कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर। उसी वजह से व्यूअर्स आप यहाँ पे मुझे दुख में, तकलीफ़ में नज़र आ रहे हो कि आपके पर्सन उसके साथ में है और आपको यहाँ पे पेन मिल रहा है, ठीक है। जब ये वहाँ पे परेशान होते हैं, जब ये वो थर्ड पार्टी इनको मतलब किसी तरह से परेशान करती है, तब आपके पर्सन आपके पास में आते होंगे, अपना दुखड़ा सुनाते होंगे, रोना रोते होंगे। तो ये भी व्यूअर्स यहाँ पे सिचुएशन आपके कनेक्शन में नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए फीलिंग्स में इस पर्सन की देखूंगी कि इनको ऐसा नहीं है आपके पर्सन को आपको लेके पता नहीं है कि आपके के ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी व्यूअर्स कि अभी एक टफ टाइम से आपके पर्सन यहाँ पे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीजन ये मतलब लेते हैं, लेकिन फिर से डिसीजन इनका रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है। इनको लगता है कि नहीं, आज मुझे थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन एंड करना है, थर्ड पार्टी के साथ में कोई इनके मनमुटाव होता है, कनेक्शन एंड करते हैं, आपकी तरफ आते हैं, रोते हैं आपके सामने, गिड़गिड़ाते हैं आपके सामने हैं, कहते हैं नहीं मैंने डिसीजन ले लिया। फिर अगले पल थर्ड पार्टी कोई ना कोई फिर से वो शापा क्रिएट करती है और आपके पर्सन फिर से वहीं पर मतलब उनका दिल डोल जाता है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि डिसीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं आपके कनेक्शन के अंदर। लेकिन जो आपकी एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आप उस लेवल तक जाके पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं खेल रहे हो। थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स खेल रही है, थर्ड पार्टी यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलती हुई नज़र भी आ रही है, लेकिन आप उस लेवल की या तो पॉलिटिक्स समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने पर्सन का जो माइंडसेट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि इस पर्सन का जो माइंडसेट है ना, वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से मैनिपुलेट यहाँ पे कर लेती है और आप वो चीज़ें नहीं कर पाते, आप उस चीज़ पर लेवल तक नहीं जा पाते, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है ना वो ये है कि भाई मेरा पर्सन मेरे पास रहे। लेकिन थर्ड पार्टी व्यूअर्स यहाँ पे कोई अलग ही डबल गेम खेलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा कह देना कि ठीक है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुमने ही मुझे चुना था, तुमने मतलब वो जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया था तो ही तो तुम मेरे पास आए थे, ठीक है, तुमने उसे छोड़ा था, तुमने उसे रिजेक्शन दिया था, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम मतलब उसने तुम्हारे साथ गलत किया लेकिन तुम मेरे साथ गलत नहीं करोगे, मैं तुम्हें फ्री मतलब ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते हो। इस तरह से मतलब माइंड गेम खेलना, ठीक है, कि तुम मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, चाहे तुम दुनिया में कहीं भी चले आओ, तुम मेरे हो तो मेरे ही रहोगे। इस तरह से व्यूअर्स कुछ बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आई थिंक सो व्यूअर्स ये काफ़ी लोगों की लाइफ में यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जितनी भी निकल के आई है ना, वो यहाँ पे माइंड गेम को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। और आपके पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इसका विश्वास तोड़ें या फिर क्या करें, क्योंकि आप ऐसी कोई गेम खेल ही नहीं रहे हो। बात तो यही है सारी। तो व्यूअर्स चलो देखते हैं यहाँ पे और क्या है भाई, क्या हो सकता है आपके कनेक्शन में। अब प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड,
4 ऑफ कॉइन। आपके कनेक्शन व्यूअर्स अभी भी देखो, अगर देखा जाए यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहेंगे आपको भी, ठीक है, और ये छोड़ना नहीं चाहेंगे थर्ड पार्टी को भी। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे अभी नज़र आ रही है। इनका जो कह सकती हूँ लालची हो सकते हैं आपके पर्सन थोड़े से, या फिर थोड़े से पजेसिव हो सकते हैं। ये कुछ खोना नहीं चाहते हैं। इनका बस यही है कि जो भी इनके पास में है वो इनके साथ में बना रहे, टिका रहेगी, आपको भी नहीं जाने देंगे। अगर आप कहोगे ना कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, तुम्हें जाना है जाओ उसके पास में, जो करना है करो, ये इनका तभी दिमाग ख़राब होगा और ये फिर ऐसे आपके पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे भी है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड आ गया, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड के साथ में 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ गई, जो कि दिखाती है कि भाई इच्छाएं इतनी प्रबल रहेंगी कि इच्छाओं के चलते ये कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएंगी, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए बताई है। आई होप से आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।